आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3 का बी। 3 का ए तक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 3 का बी में पहला प्रश्न दिया है, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान होगा। ऑप्शन वाले सवाल हैं। ठीक है, इसमें हमारा समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर 11 और x बराबर कितना दिया गया है, 1। ये दिया है, इसी को रखेंगे। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर रखते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 गुणित x, x के स्थान पे 1 + 3y बराबर 11। अब 2 एक अन्नम 2 प्लस का 3y बराबर 11 प्लस का 2 है उधर जाएगा, इधर बचा क्या 3y, 11 - 2 घटा देंगे कितना आएगा 9। 11 में से 2 जाएगा 9, इधर ये क्या है गुणे में, इधर आ जाएगा बटे में। तो y बराबर निकालेंगे, पहले 9 लिख लेंगे, फिर बटे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 3 एक अन्नम 3 3 त्रिक्का, तो y बराबर 3। y का मान 3 आया है, y का ही मान तो निकालना था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी। तो लिखेंगे अतः ऑप्शन बी क्या है, 3 दिया है ना, सही। नो सर। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3 तो x अनुपात y का मान होगा। इसको क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसके सामने आ रहा है ना, तो 7 में 3 से होगा 7 त्रिक 21x, 7 में जब 5 से होगा 7 × 5 = 35y। अब इस वाले का इससे होगा 3 त्रिक्का 9x + 3 × 5 = 15y। अब एक साइड x कर लेते हैं, एक साइड y को कर देते हैं। ठीक है, इधर 21x, ये प्लस का 9x है, इधर आ जाएगा माइनस का, ये 15y वैसे उतार लेंगे, फिर ये माइनस का 35 है, इधर जाएगा प्लस का 35। 21 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 12x, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 35 और 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 50 50y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x बटे y निकालना है। x को ऐसे रखना है, ये इधर जो है क्या है गुणे में y इधर आ जाएगा बटे में, 50 वैसे उतार लेना है, ये गुणे में 12 था, इधर आ जाएगा बटे में 12। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो इसे, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर काटेंगे तो ये 25। x बटे y बराबर कितना आया 25/6। अनुपात हमें निकालना था, जब अनुपात में निकालेंगे तो x अनुपात y बराबर, अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25/6 हो गया। अब इसमें ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अतः ए ऑप्शन दिया है हमारा 25/6, ये सही है। ठीक, हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है 2x + 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दिया है y + 3 बराबर 0। हल कीजिए। इस पे 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है हमारा 2x + 3y बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा हमारा दिया है y + 3 बराबर 0, ये समीकरण सेकंड है।
दो समीकरण दिए हुए हैं तो दो में से हमें इसको बारी बारी से हल करना है। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से y बराबर हम निकाल सकते हैं, प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का, तो 0 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो y का मान आ चुका है। ठीक है, y का मान यही होगा। अब y का मान उठा के किस में रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं 2x प्लस 3, y दिखा ना, तो y के स्थान पे हमें कितना रखना है, माइनस का 3। फिर आगे 7 दिया है, 7 वैसे उतार देना है। ठीक, अब इसका गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 3 का 9, ये माइनस का 9 है, उधर जाएगा प्लस का, तो 7 फिर प्लस का 9, 7 9 कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 16, गुणे 2 है, इधर आ जाएगा बटे 2, 2 अठे 16, कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो अब लास्ट में लिख देना है, अतः x बराबर 8 और y बराबर माइनस का 3। तीसरा समीकरण 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे में हमारा दिया है 1/x प्लस 5/y बराबर दिया है 3 में x बराबर 2, तो y का मान हमें निकालना है कि y का मान क्या आएगा। यहाँ x बराबर क्या दिया है, 2, तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक, x के स्थान पे 1/x के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 प्लस 5/y, आगे वाले को सेम टू सेम वैसे उतार देना है। ठीक है, अब ये प्लस का 1/2 है ना, जहाँ यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का है, जब उधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये क्या दिया है 5/y, फिर 3 वैसे उतार लेना है, ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, और इसके बटे क्या कर देना है 1। इधर क्या करेंगे, हम लासा लेके हल करेंगे, इसको सेम टू सेम उतार लेना है। लासा लेंगे कितना आएगा, 1 और 2 का 2 आएगा। ठीक है, जब 1 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 में 3 से गुणा होगा, 2 3 6। अब फिर 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 5/y, इधर 6 में से 1 जाएगा 5, फिर बटे 2। अब क्या करना है, हमें तिरछा गुणा करना है। ठीक है, तो इसके सामने क्या आया 5, तो ये 5y हो जाएगा, और ये 5 दूना 10, अब ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो y बराबर कितना आ गया 2। लास्ट में y का ही मान निकालना था ना, हो गया। अब हम चल रहे हैं चौथे का फर्स्ट नंबर, इसमें दिया निम्न समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ठीक है, अब समीकरण के युग्म हल करना है, तो इसके लिए 2 विधियां होती हैं, एक होती है विलोपन विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम अभी इन्हें विलोपन विधि से पढ़ेंगे। ठीक, किस विधि से हम हल करेंगे, विलोपन। विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक चर को क्या करना, विलुप्त कर देना। विलुप्त मतलब गायब कर देना। ठीक है, या तो x को गायब कर दें या तो y को। ठीक, अब इसमें जो समीकरण दिया है, पहले उस समीकरण को लिखते हैं। क्या दिया है, 3x प्लस 4y
बराबर 10, समीकरण 1। और दूसरा हमारा दिया है 2x माइनस का 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक, अब इधर देखना है, हम इसमें किसको गायब कर सकते हैं। देखो, गायब करने के लिए तो यक्स भी गायब हो जाएगा, लेकिन इसको गायब करने के लिए थोड़ा प्रक्रिया लंबी होगी। इसको गायब करने के लिए प्रक्रिया आसान होगी। ठीक, क्यों आसान होगी? क्योंकि ये 2 दिया है, 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा ना। जब दोनों में सेम सेम मिलेगा तभी गायब होगा। ठीक है, विलुप्त होगा। यहाँ 2 दिया है, अगर इस समीकरण में हम किससे गुणा कर दें, 2 से, अगर 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा ना, फिर इसमें दोनों में सेम मिल जाएगा। इसके बाद देखना होता है हमें चिन्ह, इसका प्लस है, इसका माइनस है। अगर प्लस माइनस रहेगा, मतलब एक में प्लस एक में माइनस, तो हमेशा जोड़ना है। ठीक, और जब अगर दोनों का चिन्ह एक तरह रहेगा तब घटाया जाएगा। ठीक, एक तरह मतलब प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, तब घटाया जाएगा। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे, समीकरण किस में गुणा कर रहे हैं, 2 से ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में क्या करेंगे, जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में जोड़ने, 1 से जोड़ने पर। अब पहले इसका गुणा करते हैं। जब 2 में 2 से गुणा होगा 4x हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुणा होगा 4y, फिर 2 में 2 से होगा 4। अब समीकरण 1 को नीचे उतार देते हैं, 3x प्लस का 4y बराबर 10। अब जोड़ने पर किसी का भी चिन्ह नहीं बदला जाता। अगर घटाया जाता है, घटाने पर उसके सभी के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। ठीक है, जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलता। ये दोनों जोड़ ही हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7। और इधर ये घटेगा, प्लस माइनस है तो 4 में से 4 जाएगा, 0, जहाँ 0 वाली कंडीशन आती है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर इसको जोड़ेंगे, 4 में 10 14। अभी इधर 7 क्या है, गुणे में ना, ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो 14 बटे 7 हो जाएगा। काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना, x बराबर 2। x का मान आ गया ना। अब x का मान उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं समीकरण 1 क्या है, 3x, 3 गुणते x के स्थान पे कितना रखेंगे, 2, फिर आगे क्या दिया है, 4y, 4y वैसे उतार लेंगे, फिर आगे दिया है 10। अब इसका गुणा कर देते हैं, 3 में 2 का 3 दूना 6, फिर आगे वाला वैसे सेम टू सेम उतार लेना है। अब ये प्लस का 6 है, उधर जाएगा, इधर बच क्या रहा है, 4y ना, 4y उतार लेते हैं पहले, फिर 10 लिख लेते हैं। ये प्लस का 6 था, उधर गया, घटा देते हैं, कितना आएगा, 4, गुणे 4 है, इधर आ जाएगा, बटे 4 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया, अब लास्ट में लिख देना है हमें, अतः x बराबर कितना आया, 2, और y बराबर 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो भैया